दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चले जानते हैं बिहार की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, मुजफ्फरपुर नाव हादसा मामले में डीएम को नोटिस दिया गया है। मुजफ्फरपुर जिले के बेनीबाद ओपी के मधुरपट्टी घाट पर हुए नाव हादसे के मामले में बिहार मानवाधिकार आयोग ने जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर को नोटिस जारी किया है। दरअसल 14 सितंबर को बागमती नदी में नाव हादसा हुआ था और इसमें डूबने से 12 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं अब इस मामले में मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा के द्वारा बिहार मानवाधिकार आयोग में याचिका दाखिल की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए आयोग ने मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी से 25 जनवरी 2024 तक रिपोर्ट की मांग की है। बिहार के नवादा में साइबर फ्रॉड करने वालों ने ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब वैकेंसी खोल दी थी और युवाओं को ऑफर दिया जाता था कि निसंतान महिला को प्रेग्नेंट करना है और इसके बदले उन्हें 13 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। प्रेगनेंसी फेल होने पर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। नवादा पुलिस ने एजेंसी चलाने वाले गिरोह को पकड़ा है और गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 9 मोबाइल और एक प्रिंटर मशीन जब्त किया गया है। गिरोह 3 साल से कॉल सेंटर बनाकर लोगों को ठग रहे थे और अब तक कितने युवाओं से ठगी की गई है, इसका पता पुलिस कर रही है। बांका के टॉप 10 कुख्यात में से 2 को पुलिस ने दबोचा। बांका के टॉप 10 कुख्यात अपराधी काजू यादव और एक बालू माफिया को गोराडीह की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके पास एक स्कॉर्पियो और अवैध हथियार भी मिले हैं और दोनों के खिलाफ बांका के रजौन में सिर्फ 36 केस दर्ज हैं। गिरफ्तार अपराधी ने कई बार पुलिस पर जानलेवा हमला किया था और पुलिस ने इसकी जानकारी देर शाम दी है। बांका और रजौन में साइबर सेल की पुलिस इसकी गिरफ्तारी को लेकर लगातार छापेमारी में जुटी थी और इस गैंग के द्वारा क्षेत्र में हथियार के बल पर बालू तस्करी की जाती थी। बिहार में सियासी हलचल के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पारस अस्पताल में भर्ती आरजेडी के नेता शिवानंद तिवारी से मिलने पहुंचे और शिवानंद तिवारी का हाल जाना अस्पताल में डॉक्टरों से जानकारी दी। इस मौके पर बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी मौजूद थे। बता दें कि 4 दिन पहले राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी की अचानक तबीयत बिगड़ गई थी और सांस लेने में तकलीफ होने के बाद उन्हें पारस अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। फिलहाल शिवानंद तिवारी खतरे से बाहर हैं और स्थिति में सुधार हो रहा। अभी भी आईसीयू में भर्ती रखा गया है, इलाज किया जा रहा। डॉक्टर प्रकाश का कहना है कि 1-2 दिन में उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। अगली खबर, राज्य के शिक्षकों, स्कूलों, छात्रों को लेकर शिक्षा विभाग हर रोज कोई ना कोई पत्र जारी कर रहा। हर पत्र में व्यवस्था में सुधार की बातें होती है और विभाग एक तरह से स्कूलों को पूरी तरह पटरी पर लाने की ठान चुका है। बता दें कि अपर मुख्य सचिव के पाठक की सोच के मुताबिक पूरा विभाग व्यवस्था के सुधार में लगा हुआ है। शिक्षा विभाग ने बिहार के उर्दू और हिंदी सरकारी स्कूलों में साल 2024 की छुट्टियों की सूची जारी कर दी है और शिक्षा विभाग के आदेश में कहा गया है कि अवकाश तालिका जारी करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित दायित्वों का पालन किया जाएगा। नए साल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे लोगों से मुलाकात। बेटे निशांत के साथ जाएंगे पैतृक गांव। बिहार के सियासी गलियारे से बड़ी खबर सामने आ रही है। नए वर्ष के मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता से सीधे मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही नीतीश कुमार अपने पैतृक गांव कल्याण बिघा जाएंगे, जहां पर वो अपनी मां को श्रद्धांजलि देंगे। पटना से कल्याण बिघा के लिए सुबह 9:45 बजे रवाना होंगे और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मां की पुण्यतिथि है। लखीसराय में बीजेपी पर जमकर बरसे जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि जितना बेइज्जत नीतीश कुमार को भाजपा ने किया उतना किसी ने नहीं किया। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद मुंगेर सांसद ललन सिंह पहली बार एक दिवसीय दौरे पर लखीसराय पहुंचे और जहां पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। ललन सिंह लखीसराय प्रखंड के खड़गा बाड़ा गांव में आयोजित मिलन समारोह में शामिल हुए थे और इस मौके पर बीजेपी युवा मोर्चा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष नीतीश कुमार एवं बीजेपी के पूर्व जिला कोषाध्यक्ष वीरेंद्र यादव अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ मौजूद थे। बिहार में स्वास्थ्य विभाग के लिए महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 10,709 पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। परीक्षा लेने वाली बिहार तकनीकी सेवा आयोग BTSC ने परीक्षा की तिथि के साथ ही एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। आवेदन करने वाले अभ्यर्थी बिहार तकनीकी सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपनी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसी एडमिट कार्ड के आधार पर उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। ये ID और पासवर्ड आयोग की तरफ से सभी अभ्यर्थी के मोबाइल नंबर और ईमेल पर भेजा गया है। इसी ID और पासवर्ड के जरिए एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जा सकता है और इसका लिंक भी दिया गया है। शहीद चंदन के परिजनों से मिले विजय कुमार सिन्हा, शोक संतप्त परिवार को दिए सांत्वना।
बिहार सरकार की उपेक्षा पर खड़े किए सवाल। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा शहीद चंदन के घर पहुंचे और जहां पर शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी। साथ ही बिहार सरकार की उपेक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए। शहीद चंदन के परिवार से मिलने के बाद बीजेपी नेता विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि अब बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। शहीद चंदन बिहार का नहीं बल्कि देश का बेटा था और उसने देश के लिए अपना बलिदान दिया है। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार द्वारा जेडीयू की कमान संभालने के बाद बिहार की सियासत में उफान आ गया है। अब जेडीयू और आरजेडी के एक एक कदम पर विरोधी दलों की नजर है। नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड का अध्यक्ष बनने के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने तीखा तंज कसा और कहा कि जेडीयू में तो हर दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलते रहते हैं। पत्रकारों से बात करते हुए अश्विनी चौबे ने कहा कि ये लोग रोज हटाते हैं और रोज कुर्सी पर बिठाते हैं, ये कोई बड़ा महत्व का विषय नहीं है। ठीक किया, इनका इलाज भी हो गया है और बहुत फफड़ा रहे थे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इंडिया गठबंधन बन जाने के बाद भी अभी तक लोकसभा सीटों के बंटवारे का पेच नहीं सुलझा है। इस बीच कांग्रेस की एक मांग ने नीतीश कुमार के साथ ही राजद प्रमुख लालू यादव का तनाव बढ़ा दिया है। सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस ने 29 और 30 दिसंबर को दिल्ली में बैठक की है और इसमें बिहार को लेकर सबसे मुख्य मंथन किया गया, जहां पर लोकसभा की 40 सीटें हैं। कांग्रेस ने पिछले लोकसभा चुनाव में बिहार में 9 सीटों पर उम्मीदवार उतारा था। हालांकि कांग्रेस को सिर्फ एक सीट किशनगंज में जीत मिली थी। साथ ही पार्टी को चुनाव में सिर्फ 7% वोट मिला था और ऐसे में कांग्रेस चाहती है कि एक बार फिर से वर्ष 2024 में भी पार्टी इतने ही सीटों पर चुनाव लड़ पाए और इसके लिए कांग्रेस की बैठक में चर्चा की गई है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान संभालने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पार्टी के सभी प्रदेश अध्यक्ष को लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाने का निर्देश दिया है और नई दिल्ली स्थित अपने आवास में एक एक कर पार्टी के 22 प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी सहित अन्य नेताओं से मुलाकात की है। प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी की कमान संभालने के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी और अपने अपने राज्य में पार्टी संगठन की स्थिति सहित राजनीतिक हालात को लेकर चर्चा की। साथ ही अपने अपने प्रदेश में आने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अनुरोध किया है और इस पर मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम तय करके उसमें पहुंचने का आश्वासन दिया है। मिशन 2024 की तैयारी में जुटी बिहार बीजेपी 5 घंटे की मैराथन बैठक। बता दें कि बिहार भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है और पार्टी ने अगले साल में होने वाली सांगठनिक गतिविधियों की कार्य योजना बना ली है। लगभग 5 घंटे की मैराथन बैठक में पार्टी ने इस पर रणनीति तय की है और पार्टी ने तय किया कि लोकसभा चुनाव को लेकर सभी मोर्चा एवं प्रकोष्ठ को सक्रिय हो जाना है। बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने का टास्क सौंपा गया है और इसके लिए हर साल में बूथ कमेटी बनाने को कहा गया है। हर एक लोकसभा चुनाव में चुनाव प्रबंधन कमेटी बनाने को कहा गया है और जहां विस्तारक नहीं है वहां विस्तारक बनाने का निर्णय किया गया है। नीतीश कुमार के अध्यक्ष बनते ही आरजेडी जेडीयू के रिश्तों में तनाव मिल रहे संकेत। बिहार में सत्तारूढ़ 2 प्रमुख सहयोगी जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के बीच संबंधों में ताजा तनाव होता दिख रहा। इसका ताजा उदाहरण राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को जदयू अध्यक्ष पद से हटाना हो सकता है और इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद इस पद पर कब्जा कर लिया है और ऐसा माना जाता है कि यह कदम ललन सिंह की राजद के साथ बढ़ती निकटता से उपजा है और नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में खुद के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका के लिए विपक्षी इंडिया गठबंधन पर दबाव डाल रहे हैं और ऐसे समय में वो अपनी पार्टी की एकतरफा कमान भी चाहते थे। जदयू अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र आए ललन सिंह। बता दें कि धर्म और आस्था प्रदर्शन की वस्तु नहीं, मैं भी हिंदू हूं और अपने धर्म के प्रति मेरी आस्था भी गहरी है, लेकिन भाजपा वालों की तरह इसे प्रदर्शित नहीं करता। धर्म और धार्मिक स्थल प्रचार के केंद्र नहीं है और मीडिया को आगे करके प्रायोजित खबरों के माध्यम से भ्रम फैलाया जा रहा। बिहार सरकार के गिरने से लेकर जदयू में टूट तक की भविष्यवाणियां की जाने लगी है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार मजबूत है और आगे लोकसभा का चुनाव पूरी एकजुटता के साथ इंडिया गठबंधन की मंच से लड़ा जाएगा और भाजपा और मोदी की विदाई का रास्ता बिहार दिखाएगा और इसके लिए यहाँ की जनता ने मन बना लिया है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र मुंगेर के लखीसराय पहुंचे सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने ये बातें कही। पुलिस पर 7 बार हमला करने वाला कुख्यात काजू यादव गिरफ्तार, डीएसपी पर चलाई थी गोली। कुख्यात अपराधी राजू यादव की सुबह भागलपुर जिले के गोराडीह थाना क्षेत्र में गिरफ्तारी के बाद बांका पुलिस ने राहत की सांस ली है। राजौन समेत अन्य थानों में इसके खिलाफ 2 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं और उसके निशाने पर पुलिस पर अधिकारी भी थे। 7 बार पुलिस टीम पर हमला कर चुका है और डीएसपी अर्जुन गुप्ता पर तो काजू यादव ने सामने से ही गोली चला दी थी और वो बाल बाल बच गए थे। इन सभी मामलों में पुलिस को उसकी तलाश थी, लेकिन वह पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ था। रोहतास में पुलिस पर हमला करके शराब तस्कर को छुड़वाया गया। 39 लोगों के खिलाफ एफआईआर किया गया दर्ज। बता दें कि रोहतास के करहगर थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव में
रात शराब तस्कर को गिरफ्तार कर थाना ला रही पुलिस पर असामाजिक तत्व ने हमला कर दिया और तस्कर को मुक्त करवा लिया। इस हमले में थानाध्यक्ष समेत 4 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए और घायल पुलिसकर्मी को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने तस्करों पर कड़ी कार्रवाई की और इसके साथ ही आरोपित की गिरफ्तारी सुनिश्चित करवाने का निर्देश दिया। पुलिस ने 19 लोगों को नामजद एवं 20 अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। पटना हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद 23 दिसंबर को यूट्यूबर त्रिपुरारी तिवारी उर्फ मनीष कश्यप 9 महीने के बाद बेऊर जेल से रिहा हो गए। रिहा होने के बाद एक बार फिर से वह बिहार सरकार पर हमलावर हो गए हैं और वो लगातार तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे। लेकिन इस बीच उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह काफी भावुक दिख रहे। मनीष कश्यप ने कहा कि मैं आज कम से कम 1 करोड़ रुपए कर्जा में हूँ और मेरा परिवार और मेरा भाई जब माफी मांगने गया तो आप लोगों ने कहा कि भगा दो इसे। मेरा परिवार डर गया था क्योंकि आप लोगों ने मेरे ऊपर एनएसए लगा दिया था और आप लोगों ने मुझे भारत का सबसे बड़ा अपराधी बना दिया। एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी को मिली जान से मारने की धमकी। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल इमाम ने किशनगंज में बड़ा खुलासा किया और कहा कि एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी, स्टेट यूथ प्रेसिडेंट आदिल हसन और उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। बताया गया कि एक्स के माध्यम से अमर यादव नाम का शख्स जो खुद को विश्व हिंदू परिषद का सदस्य कहता है, वो कई तरह की बातें लिखता है और कहा कि मैंने इसकी जानकारी 7 दिसंबर को किशनगंज की पुलिस और 11 दिसंबर को पूर्णिया की पुलिस को जानकारी दी है और अब तक उनकी ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है।